ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग पास्का का तीसरा रविवार में हैं और हमारे लिए आज प्रभु का वचन है। पहला पाठ प्रेरित चरित से 3 अध्याय 13 से 15, 17 से 19 और दूसरा पाठ है संत यूहन्ना का पहला पत्र से 2 अध्याय 1 से 5 तक और सुसमाचार है संत लूकास के अनुसार सुसमाचार 24 अध्याय वचन संख्या 35 से 48 तक। तो चलिए आज मेरे अगुवाई में प्रभु के वचन का मनन चिंतन करेंगे। हम लोग पास्का के बाद में पुनरुत्थान का रहस्य को मनन चिंतन करते आ रहे हैं और प्रेरित चरित पुस्तक में हम लोग सप्ताह के दिनों में भी कैसे कलीसिया छोटा समुदाय से बढ़ते गया उसके बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं और आज हम लोग सुन रहे हैं पहला पाठ में प्रेरित लोग जो अगुवाई करते थे, विशेषकर पेत्रुस और पौलुस, उनके शिक्षा के आधार में लोगों को वे यही बताए कि उनको पछतावा करना होगा और ईश्वर के पास लौट आना होगा। इसलिए हम लोग वचन में सुनते हैं, ईश्वर के पास लौट कर आइए जिससे आपके पाप मिट जाए। अर्थात वे लोगों को अलग अलग समय में शिक्षा दिए कि जो घटना हुआ वो एक हिसाब से कहेंगे भविष्यवाणी का पूरा हुआ। अर्थात यीशु मसीह को 3 दिन के बाद में जी उठने का एक भविष्यवाणी था, इसलिए वो हो गया। और अभी पुनरुत्थान के बाद में एक दूसरा माहौल आ गया और उसको हम लोग सुसमाचार में सुनते हैं, आज का सुसमाचार में। लेकिन पहला पाठ के जैसे ही आज दूसरा पाठ में संत यूहन्ना का पत्र से भी हम लोग सुनते हैं, हम लोगों को पाप से दूर रहना चाहिए। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो, और किंतु कोई यदि पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। तो ये बात दोनों पाठों को हम लोग मिलाकर कहेंगे तो इसका सारांश यही निकलता है कि पछतावा करके प्रभु के पास लौट आने के लिए। हमारे लिए आज का समाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इम्माउस का घटना हम लोग जानते हैं। इम्माउस का घटना लूकास का सुसमाचार 24 अध्याय में है। ये घटना हमको शिक्षा देती है कि यीशु के चेले लोग यीशु के मरण के बाद में, क्रूस मरण और दफनाने के बाद में वे हताश निराश हो गए थे। इसीलिए वे यरूशलेम से दूर चले जाते हैं। एक गांव जिसका नाम था इम्माउस, करीब 4 मील दूर में था और उनका मन उदास से भरा हुआ था। वे शोकाकुल थे और वे आपस में बात कर रहे थे जो घटना हुआ, यीशु का दुख भोगना, क्रूस में मर जाना, दफनाया जाना, ये सब के बारे में। और उसी समय यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, पीस बी टू यू। और इब्रानी भाषा में भी शलोम कहा जाता है। और ये शलोम शब्द बहुत ही गहराई से लिया जाता है, कारण कि शलोम बोलने से वो व्यक्ति का सब सुख दुख का जीवन को समझा जाता है, उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा होता है। इसलिए शलोम शब्द हर यहूदी अभी भी व्यवहार करते हैं दैनिक जीवन में।
और वही वचन को तुम्हें शांति मिले, इस वचन को यीशु शिष्यों को कहे। और इसके जरिए वे यही बताना चाहते थे कि तुम जो घबराए हो, उदास हो, संदेह में हो, तो वो चीज़ दूर हो जाए और तुम्हें शांति मिले, अर्थात तुम पुनः अपने गुरु के साथ में संबंध जोड़ते हुए तुम वही शांति को प्राप्त करो जिसे प्रभु तुम्हें देगा। इसलिए तुम्हें शांति मिले, ये सब को व्यवहार करते हुए यीशु कृष्ण उनको ढाढ़स देते हैं, शिक्षा देते हैं कि वे अपने को संयम में रखें और ईश्वरीय कृपा से वे आगे बढ़ सकें। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं। और जब वे घबरा जाते हैं, शिष्य लोग तो कहते हैं, देखिए मेरा हाड़ मेरा मांस को देखिए, मैं जो था वही मैं हूँ और ये भूत नहीं है, भूत का हाड़ और मांस नहीं होता है, ऐसा करके उनको समझाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन तुम्हें शांति मिले, ये वचन को वे 2-3 बार दोहराए हैं और उनका यही कहना था, चाहे यही शिक्षा था कि उनको नहीं घबराना चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए? क्योंकि जो हो गया उसका घटना, उसके बारे में नबियों ने और संहिता में और भजनों में लिखा हुआ था। अर्थात ये सब कोई अचानक नहीं हुआ, ये सब ईश्वर का योजना ही था। इसलिए ईश्वर का योजना को समझने के लिए संहिता का बात और नबियों का जो वचन है, विशेषकर इसायास नबी, जेरेमियास नबी, इन नबियों का वचन को समझकर हमें प्रभु को, पुनर्जीवित प्रभु को ग्रहण करना चाहिए और उसे हमें प्रचार करना चाहिए और उसके जरिए से शांति, पीस, मन में एक शांत वातावरण का भावना आना चाहिए। इसी बातें हम लोग सुनते हैं। तो आज का सुसमाचार से यीशु ख्रिस्त हमें यही संदेश देते हैं, पुनर्जीवित होकर हमें शांति दिए हैं और सबको शांति की ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, चाहे समाज में, यदि शांति का अभाव है तो हमारे बीच में फूट पड़ जाती है, हम लोग बेचैन रहते हैं और हमारे बीच में कोई रकम का कहेंगे मैत्री भाव नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसी देश में भी होता है। अभी कभी कभी हम लोग देखते हैं एक देश दूसरे देश के साथ में लड़ाई में लगे रहते हैं तो शांति का अभाव रहता है, उसे मानव जाति का उन्नति या आगे बढ़ने का बात नहीं होता है। इसलिए यीशु ख्रिस्त का जो शिक्षा है, तुम्हें शांति मिले, सबसे पहले अपने जीवन में शांति को महसूस करना चाहिए और शांति को महसूस करते हुए जो भविष्यवाणी था उसको समझना चाहिए कि यीशु को 3 दिन ऐसे कब्र में रहना था और वे जी उठे और फिर उनका शिक्षा जो है अभी पुनरुत्थान के बाद में शिष्यों को बताए कि कैसे वे उनका शांति का शिक्षा को सब तरफ फैलाना चाहिए। और वे जो शिक्षा दिए थे, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर के बारे में, उनको सबों के पास फैलाना चाहिए। ऐसी बातें हम लोग सीखते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के प्रभु के वचन के आधार में चलिए हम लोग सबों के लिए लागू होता है कि हर साल हम लोग अपने जीवन को टमोड़ कर देखेंगे और हम लोग पछतावा करेंगे और पछतावा करते हुए प्रभु के पास लौट आएंगे। जो ओरिजिनल मैसेज था शिष्यों के लिए, वो हम लोग के लिए भी लागू होता है कि हम भी अपने जीवन में पाप को छोड़कर ईश्वर की ओर लौट आएंगे। ये हर साल चाहे कभी भी हम सोचते हैं, इसको हम अपने जीवन में व्यवहार कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, तो इसे जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। और बहुत ही सुंदर संदेश है आज, पीस, शांति,
शलोम को अपनाने के लिए। तो हम लोग आज इस शुभ संदेश को लेके मनन चिंतन करेंगे। हमारे समुदाय में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में शांति का वातावरण रखकर यीशु ख्रिस्त का शांति को हम अपनाएंगे और हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए प्रभु की इच्छा अनुसार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इस पस्का समय में पस्का रहस्य हमारे विश्वासियों के लिए एक बड़ा रहस्य है, इसलिए हमें इस विषय लेकर मनन चिंतन करते रहना चाहिए। ये एक दिन में हठात नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे इसको चिंतन करके ध्यान करते हुए हमारे जीवन में हम लोग यही करने की कोशिश करेंगे। पछतावा करते हुए प्रभु के पास लौट आएंगे और प्रभु का शांति को हम लोग अपनाएंगे। और एक बात है, हर एक मिसा बलिदान में भी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पुरोहित, और इसलिए हम लोग उस प्रार्थना के बाद में एक दूसरे को मेल प्रेम शांति का चिन्ह देते हैं और उसी चिन्ह के माध्यम से हम अपने को शांति की ओर लेते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का प्रभु का वचन के आधार में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का जो संदेश है, शांति का संदेश, मेल प्रेम का संदेश, उसका हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप लोग आज इस शिक्षा और उपदेश को सुने, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद।